हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स विद अजय सर। आज मैं फिर आया हूं लेकर एक और वीडियो, और आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12th का एक और प्रैक्टिकल, विच इज टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर और अ स्टैंडर्ड रजिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कोई भी प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हमें उसकी थियोरी एज वेल एज प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमें थियोरी और प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पता है तब उस प्रैक्टिकल को करने में हमें कोई भी समस्या नहीं आती है और हम प्रैक्टिकल्स को यूं चुटकियों में कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे ढंग से इस वाले प्रैक्टिकल को। सबसे पहले आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन कौन से हमें एपरेटस चाहिए होंगे। सो इन दिस प्रैक्टिकल यू विल नीड फर्स्ट ऑफ ऑल अ मीटर ब्रिज, सेकेंड अ रेजिस्टेंस बॉक्स, थर्ड वो स्टैंडर्ड रजिस्टर या कहो गिवन वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है, एंड वी नीड अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, वी नीड अ जॉकी, और ऑफ कोर्स हमें एक चाहिए होगी सोर्स, दैट इज बैटरी एलिमिनेटर। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में चाहिए होंगे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आते हैं हम थियोरी एंड प्रिंसिपल कि क्या इसकी थियोरी क्या इसका प्रिंसिपल होगा इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें कि दिस प्रैक्टिकल इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। Now what is this Wheatstone bridge? So it is nothing but ये PQRS चार रेजिस्टेंसेस का एक सिंपल सा अरेंजमेंट है। these four resistances making a quadrilateral, right? और इस क्वाड्रिलेटरल में हमने पॉइंट A और C को कनेक्ट किया हुआ एक बैटरी सोर्स के साथ में। फिर हमने पॉइंट B और पॉइंट D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। इस पूरे अरेंजमेंट में P और Q दोनों हमारे ये फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस हैं। R जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और S अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। नाउ व्हाट डू वी डू? हम करते क्या है, हम इस वाले रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो ना करे। हमारा सिंपल सा एकदम काम क्या होता है कि इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चूंकि ये वेरिएबल है इसको हम वेरी कर सकते हैं, इट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स को हम वेरी कर सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस को बाई सिंपली प्लकिंग आउट द कीज, जो उसमें की लगे होते हैं जो उसमें, उनको रिमूव करके हम उसका रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो ना करे, मतलब गैल्वेनोमीटर हमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। और एक बार अगर ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर 0 पर आ गया, उसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया आपको, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये एक बार बैलेंस्ड हो गया है, देन वी हैव अ रिलेशन दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तब ये रिलेशन बन जाती है कब? जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, गैल्वेनोमीटर आपको कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना कर रहा हो, दैट कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब ये होता है देन वी हैव दिस रिलेशन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। P और Q हमें पहले से पता होते हैं, R हमने अभी अभी एडजस्ट किया है, तो बचा केवल एक S विच इज अननोन, एंड देन यू कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ S विच विल बी इक्वल टू R इंटू Q अपॉन P, राइट। तो इस तरीके से आप इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमने वही किया है, इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने मॉडिफाई कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज।
लेट मी शो यू। एक सिंपल सा हमारे पास रखा हुआ है मीटर ब्रिज। सो दिस इज द सिंपल मीटर ब्रिज। जो पी क्यू है उस पूरे पी क्यू को हमने यानी कि ए बी सी, उस पूरे ए बी सी को हमने इस 1 मीटर लॉन्ग वायर से यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। पूरे ए बी सी यानी कि पी और क्यू को हमने इसी वायर पर ले लिया है, राइट। देन जो आर और एस हैं उनको हमने यहां पर एक गैप दिया हुआ है। देखिए ये मेटेलिक स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये मेटेलिक स्ट्रिप है और एक मेटेलिक स्ट्रिप वहां लगी हुई है। इन सब मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में एक गैप यहां पर है और एक गैप यहां पर है। तो एक गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, दैट इज आर, और दूसरे गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस दैट इज एस, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। सो आप समझ चुके हैं अब कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को किस तरीके से एकदम सिंपली मॉडिफाई करके एक मीटर ब्रिज बना दिया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, देखिए अननोन रेजिस्टेंस एस है और ये अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है सी के पास एंड सी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। सो सी यहां पर पॉइंट सी हमारे पास ये नेगेटिव से लगा हुआ है बैटरी के, और इसके साथ हमने यहां लगा दिया है अननोन रेजिस्टेंस एस को। देन वी हैव पॉइंट ए यहां पर देखें इसके साथ लगा हुआ है आर और पॉइंट ए कनेक्टेड है पॉजिटिव से। तो देखिए पॉइंट ए यहां पर है, ये हमने इसको यहां लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स को, आर को यहां लगा दिया हमने, ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंस पी और रेजिस्टेंस क्यू। बट आप कहेंगे कि सर यहां तो कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, यहां तो केवल एक वायर लगी हुई है, कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या काम किया है, वी हैव यूज दिस जॉकी। ये जॉकी को हम इस वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे सारे कनेक्शंस करने के बाद। जब हम इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड कराएंगे तो क्या होगा कि हमें मिलेगा नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है ना, व्हाट इज नल पॉइंट? नल पॉइंट पॉइंट बी को बोलते हैं उस जगह पर जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाए। जिस पॉइंट पर ये जॉकी है, इस जॉकी को हम ऐसे स्लाइड कराएंगे वायर के ऊपर इस तरीके से, और जिस भी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में जीरो हो गया दैट पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट, और उसी को हम पॉइंट बी बोल देंगे, राइट। अब जो लेंथ है ए बी, दिस इज द लेंथ ऑफ अ वायर, ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया ए बी। सेकेंड एक पार्ट यहां बचता है लेंथ का, दैट इज बी सी, तो सेकेंड रेजिस्टेंस बन गया लेंथ ऑफ दिस वायर बी सी। नाउ सी, अब आप कहेंगे सर हमें तो वहां पर P और Q की वैल्यू पुट करनी होगी, राइट। जब हमें P और Q की वैल्यू पुट करनी है, देखिए हमारे पास जो रिलेशन आई थी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये हमारे पास रिलेशन आई थी व्हेन द ब्रिज वाज बैलेंस्ड। तो जब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि सर P और Q की क्या वैल्यू रखेंगे हम। तो P और Q के प्लेस पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी। तो ये हो गया P अपॉन Q। नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आप, जो रेजिस्टेंस है वायर ए बी की, वो आपने पढ़ रखा है कि दैट इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का क्या होता है, लेट इट बी R1 और यू कैन से R1 मान लेते हैं ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा रो L1 अपॉन ए अपॉन R2 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC, तो ये क्या हो जाएगा रो L2 अपॉन ए। अब देखिए आप, चूंकि वायर का जो एरिया है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो डायमीटर है वायर का, उस पूरी 1 मीटर लॉन्ग जो वायर है उसका जो डायमीटर है वो तो कांस्टेंट है, तो मतलब यहां पर भी ए और यहां पर भी ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया। देन दिस इज रजिस्टिविटी। अब चूंकि वायर एक ही मटेरियल की बनी हुई है तो उसकी रजिस्टिविटी भी सेम होगी, सो इट विल बी कैंसिल्ड अगेन। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, राइट। R1 क्या है,
वायर ए बी का रेजिस्टेंस, R2 क्या है, वायर बी सी का रेजिस्टेंस, और ये इक्वल टू आ गया L1 अपॉन L2 के। ऑल्सो यू नो दैट कि पूरी वायर की लेंथ 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर पूरी वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ को आप L1 बोल रहे हो, तो बची हुई लेंथ कितनी हो गई, L2, दैट विल बी 100 माइनस L1, राइट। तो ये हो गई 100 माइनस L1 हो गई। तो कुल मिला के आप देखिए हमने ये प्रूव कर दिया यहां पर कि जो वायर AB का रेजिस्टेंस है वो L1 और वायर BC का वो 100 माइनस L1, यानी कि इनका रेशियो विल बी इक्वल टू इनका रेशियो। और अगर आप यहां चेक करें तो ये था इक्वल टू P अपॉन Q, तो ये हो जाएगा इक्वल टू P अपॉन Q, राइट। तो यहां से हमें मिल गया कि P अपॉन Q का जो रेशियो है, P Q का जो रेशियो है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ L1 अपॉन L2, दैट इज L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो अब हमने यहां से ये तो कंफर्म कर लिया है कि P Q को हम ये लिख सकते हैं, राइट। कम बैक टू दिस पॉइंट, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब देखिए P अपॉन Q की जो रेशियो है वो हमने फाइंड कर लिया यहां से, दैट इज L1 अपॉन 100 माइनस L1। R क्या है बेटा, R एक रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला हुआ रेजिस्टेंस है, जो हमें पता है कि हमने कितना रेजिस्टेंस वहां से निकाला हुआ है, तो हमें यह भी पता है। बचा केवल क्या हमारे पास, S। सो वी कैन से दैट कि P अपॉन Q इज इक्वल टू, हमने अभी भी फाइंड आउट किया था, L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू R अपॉन S, राइट। नाउ वी कैन से दैट हमें S फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड S। तो S को यहां ले जाएंगे, इसको इधर और इसको इधर, सो ये हो जाएगा, और यू कैन से कि S इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1। So in this manner we can calculate or we can find the value of unknown resistance S। अब ये था पूरा थ्योरी पार्ट इसका, जिसको आप आई होप अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन द वीडियो, you are interested in this channel, so I request you just to motivate me, please like, share and subscribe this channel। Now we have understood the theory part, हमने प्रैक्टिकल की जो भी थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, वो समझ चुके हैं। अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सो नाउ लेट अस परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल। सो आप थ्योरी काफी समझ चुके हैं, अब करते हैं प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल करने से पहले हमें क्या सब समझना होगा, सारे पार्ट्स, सारे कंपोनेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये बैटरी एलिमिनेटर है, सोर्स है हमारे पास, सीधी सी बात है। दिस इज मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, देन वी हैव गैल्वेनोमीटर, दिस इज जॉकी, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे कि आपने अभी थियरी में समझा व्हीटस्टोन ब्रिज में कि हमें कैसे कैसे कनेक्शंस करने होते हैं, तो बिल्कुल सेम वैसे ही हम यहाँ करने वाले हैं। ये देखिए आप, बैटरी का पॉजिटिव, नाउ कंपेयर्ड विद द व्हीटस्टोन ब्रिज डायग्राम जो बनाया था आपने अभी, जो आपको समझाया था। बैटरी का पॉजिटिव जा रहा है यहाँ, तो दिस इज द पॉइंट ए। बैटरी का नेगेटिव जा रहा है घूम के वहाँ लास्ट में यहाँ, राइट। सो दिस इज पॉइंट सी। जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो हमारा पॉइंट ए और डी के बीच में है। तो देखिए आप, ये पॉइंट ए है, इसके बीच में यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए दोनों कनेक्शन किए हुए हमने इसके, और ये हो गया पॉइंट डी हमारे लिए। नाउ बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट सी आपको पता है क्या लगा हुआ था, अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लगाया हुआ है हमने ये अननोन रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली, दोनों कनेक्शन हमने यहाँ किए हुए हैं। सो दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो नाउ लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट सी, और जहाँ पर ये जॉकी से मैं कनेक्शन करूँगा इस वायर पर, दैट विल बिकम द पॉइंट बी, जहाँ मुझे मिलेगा नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट इज दैट पॉइंट जिस पर गैल्वेनोमीटर में हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिलता है, तो वो हमारे लिए पॉइंट बी बन जाएगा। सो ए, बी, सी एंड डी, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। सारा जो सर्किट डायग्राम था वो आप समझ चुके हैं अच्छे से कि उसको हमने किस तरीके से यहाँ इन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ
इसको मैच कर रखा है। नाउ लेट अस टेक द रीडिंग्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से ये 5 ओम वाली की जरा प्लीज दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर मुझे चेक कराइए, दिस इज 5 ओम रिटन हियर, साफ साफ दिख रहा है। यस, तो ये 5 ओम वाली मैंने की बाहर की है। सो अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स पूरा बन चुका है 5 ओम का। अब इसके बाद मैं लूँगा जॉ की। ओके, नाउ बैटरी को हम ऑन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक द कनेक्शंस ठीक हैं या नहीं हमारे हैं। तो उसको चेक कैसे करते हैं, एक बार हम इसको यहाँ टच करेंगे तो जो नीडल है वो उस साइड जा रही है। अब एक बार इसको हम यहाँ टच करेंगे तो नीडल इस तरफ जा रही है, तो मतलब हमारा कनेक्शन सर्किट बिल्कुल ओके है। अब हम ढूंढेंगे नल पॉइंट इसमें। सो नल पॉइंट ढूंढने का प्रयास करते हैं हम, और आई थिंक हम नल पॉइंट अब ढूंढने वाले हैं। बिल्कुल उसके पास हम आ चुके हैं। यस, बिल्कुल हमें यहाँ मिल चुका है नल पॉइंट। जरा पास ला के दिखाइए इनको। ये 0 पर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल 0 पर है। और रीडिंग चेक कराइए इनको स्केल पर लाकर यहाँ। यस, सो जिस पॉइंट जहाँ हमें ये नल पॉइंट मिल रहा है वो रीडिंग आ रही है, हम ध्यान से देखेंगे 72.8 पर मिल रहा है हमें। सो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ये L1 है वो है 72.8, और जो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस L2 है वो हो गया हमारे लिए 27.2 72.8 L1 एंड 27.2 L2। सो अब हमने इन वैल्यूज़ को अपने उस फॉर्मूले P/Q = R/S में पुट किया। सो L1 आप जानते हैं हमारे लिए P बन जाता है, और L2 हमारे लिए Q होता है। सो जब हम इनको P/Q = R/S में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं सारी, तो हमारे लिए R 5 है, L1 हमारे लिए आपको पता है 72.8 है, और L2 हमारे लिए 27.2 है, 27.2। और जब इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.86 ओम्स आ रहा है, राइट। सो ये हमें वैल्यू मिल चुकी है अपने अननोन रेजिस्टेंस की, कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, इट इज़ 1.86 ओम्स। नाउ लेट अस टेक सम अदर रीडिंग ऑल्सो, और उसके बाद में हम एवरेज फाइंड करेंगे। Now this time we have taken out 2 ohms from the resistance box and we will find the null point. प्लीज इनको दिखाइए लाके यहाँ पास में। गैल्वेनोमीटर पर फोकस कीजिए, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब रीडिंग दिखाइए इनको 51.5 पर एग्जैक्टली जो है ये नल पॉइंट मिल रहा है। तो हमारे लिए अब L1 हो गया 51.5 और L2 हो गया 48.5, और रेजिस्टेंस R हो गया 2 ohms. सो व्हेन वी पुट ऑल दीज वैल्यूज वंस अगेन, आपको बताया मैंने L1 कितना आया अभी 51.5, L2 हमारे लिए 48.5 हुआ है, और रेजिस्टेंस हमने जो लिया 2 ohms लिया है। इन सब वैल्यूज़ को जब हमने फॉर्मूले में पुट किया P/Q = R/S में, सो वी हैव द आंसर 1.88 ohms. सो बिल्कुल एकदम करेक्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, एंड द एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट। नाउ वी विल फाइंड द एवरेज ऑफ दीज टू। 1.86 ohms हमारा पहला रिजल्ट आया था, 1.88 हमारा सेकंड रिजल्ट आया है। सो इन दोनों का अगर हम एवरेज फाइंड करेंगे देन इट विल बी 1.87 ohms. सो दिस रजिस्टर is of 1.87 ohms. So this is all about this practical. Thanks for